अब आप घुटनों के बल चल के उनके पास आए हो। सबक क्या मिला है? कहते हैं बात करने से पहले 2 दफा सोचनी चाहिए। मैंने कहा था कि घुटने के बल गिरेगा। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए, वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए। देखें, जरूरत इजाद की माँ है। ये चीज होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा। ठाट साहब उनका क्या करना है मालदीव वालों का? वो तो लेट गए ने आके। चीमा ਉਹ साहब ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ फौजी कटो इंडिया दे, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ है कि फौजी ले आओ। अब वो जो नया एग्रीमेंट हुआ ताड़ साहब, उसमें इंडिया उनको डिफेंस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है, पुलिस की बिल्डिंग भी बना के दे रहा है। भाइये ने बोली चंगी लवाई है ताड़ साहब, मेरे हिसाब नाल बंदा सियाना है। चीमा साहब देखें, 2 चीजें इससे उससे सबक क्या मिला है? कहते हैं बात करने से पहले 2 दफा सोचनी चाहिए। अब आप घुटनों के बल चल के उनके पास आए हो। हाँ जी। और उसको चीमा साहब, जो मैं आज उसको पढ़ रहा था, एक तो $440 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है उसके साथ। दूसरा चीमा साहब उनके साथ उन्होंने ये किया है कि उसको इन्होंने एक क्रेडिट लाइन दी है भारत ने, जिससे वो 700 घर बनाएगा वहां पे। और चीमा साहब उसके हालात इकोनॉमी के ये थे, इस वक्त उनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन रह चुके हैं, जो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। 600 सिर्फ 6 हफ्तों में। ये उनके मालदीव के हालात हैं। लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए, सबक से इन्होंने। और तीसरा, इस वक्त वो टूर पर हैं, वो भारत के हर शहर में, आगरा और कई सिटी स्टेट टूर, और वहां जाके क्या करेंगे? मिन्नतें करेंगे, खुदारा टूरिज्म के लिए वापस आ जाओ, वरना मर जाएंगे। तो अगर तुम इन तिलों में तेल नहीं था तो ये खाली बढ़ के मारने की क्या जरूरत थी? मालदीव इंडिया आउट की कैंपेन चला रहा था 6 माह पहले, 8 माह पहले। अब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं कि आपने हमें $400 मिलियन की एड दे दी। अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अभी 2 माह पहले, 1 माह पहले ये कहता नजर आ रहा था कि हम इंडिया का जो इजारादारी है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस है बांग्लादेश में, वो खत्म करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी तरीके इंडिया के विजिट के लिए आना चाहते हैं। यही सिचुएशन श्रीलंका की भी रही। क्या कहना चाहेंगी नाजिया जी, क्या वजह है कि इंडिया के खिलाफ जो भी बात करता है, इंडिया रिएक्शन दे ना दे, इंडिया की गवर्नमेंट रिएक्ट करे ना करे, कुछ ही टाइम बाद वो खुद ही लोग सॉरी करते नजर आते हैं, हेल्प मांगते नजर आते हैं? मैंने कहा था कि घुटने के बल गिरेगा। देखो शोएब, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला होना चाहिए, वो दबदबा होना चाहिए, वो ऑरा होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो प्रेजेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि दुनिया आपके सामने आकर के झुक जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को यही सिखाया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे, तो उसको जवाब देने में आप अपना वक्त जाया मत कीजिए। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल कर दीजिए और इतनी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो आपसे सवाल करने के ताकत और औकात में ही ना रह पाए। तो ये हमने भी सीखा है। हम अपनी निजी जिंदगी से लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के, पॉलिटिकल लाइफ तक में आदरणीय प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद मोइजू जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीम शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो बार बार कदमों पे गिर रहे हैं मोदी के और कह रहे हैं कि देखिए, हमसे रिश्तेदारी मत तोड़िए, हम आपके बिना यतीम हो जाएंगे। और आज ही सोमवार है, और सोमवार के दिन जिस हिसाब से 2 देशों के बीच में डिस्कशन हुआ है, ट्रीटी का रिलेशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशनशिप हुए हैं, और नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी जो है, एंड सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पर जो बातचीत हुई है, और कई मिलियन जो भारत ने उनको हेल्प किया है, अब इससे ये समझ में आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हुआ हिंदुत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। और साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि अरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी
ये तो सांप्रदायिक है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है। तो मैं बताती चलूं कि मोहम्मद मोइजू मुसलमान ही है। कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। कुछ टाइम पहले मालदीव्स के अंदर इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में एक ऐसा कैंडिडेट जीता जो कैंडिडेट अपना जो कैंपेन था वो चला रहा था इंडिया आउट के नाम पर और चाइना को काफ़ी हद तक फेवर करता नज़र आ रहा था। इसलिए लोग ऐसा मान रहे थे कि मोहम्मद मोइजू जो है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, वो चाइना बैक्ड है और उसका अपोजिट कैंडिडेट जो है वो इंडिया बैक्ड है। और जैसे ही मोइजू की जीत हुई, उसका पहला विजिट इंडिया ना होकर चाइना में था और ये एक बहुत ही बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया के पास ही आते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद। इसके बाद ये साफ हो गया कि मालदीव्स की जो पॉलिसी है वो एंटी इंडिया होने वाली है। लेकिन मालदीव्स को और मोहम्मद मोइजू को कुछ ही समय बाद समझ में आ गया कि इंडियन ओशियन रीजन में विदाउट इंडिया के या फिर इंडिया से बुरे संबंध रखकर या दुश्मनी लेकर सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की नहीं सिर्फ इंडिया की चलती है। और यही अब देखने को मिल भी रहा है। मोहम्मद मोइजू वापस से U-टर्न मारते हुए इंडिया आए और इंडिया से फाइनेंशियल एड की मांग करी और प्रो इंडियन स्टेटमेंट देने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया आज इतना पावरफुल है कि कोई भी देश ज़्यादा दिनों तक उसके खिलाफ नहीं बोलता और कुछ दिन बाद आकर ही माफ़ी मांग लेता है। और इस मूव से चाइना भी काफ़ी शॉक्ड है।